वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो हमने प्रीवियस लेसन में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स से। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 13 से लेकर के जो ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं? क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उनमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में एंटर होता है, इसलिए उनको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इन दोनों को कंपैरेटिवली मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर हम इन एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो जनरली NS2 NP1 to 6 होता है। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता जाएगा NP शेल में, ठीक है। तो NP सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 एंड NP6। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही एंटर कर पाएंगे, क्योंकि p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, px py pz, और हर एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकता है? 2। तो 2 3 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर होती है बात? वैसे ही अगर हम इंडिविजुअल ग्रुप का देखें तो ग्रुप 13 का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1, 14 का होगा NS2 NP2, 15 का होगा NS2 NP3, 16 का होगा NS2 NP4, 17 का होगा NS2 NP5, 18 का होगा NS2 NP6। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जो NP है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है NS, इसीलिए तो हम लिखते हैं NS2 NP1 to NS2 NP6। क्लियर होती है बात? अब ये जो ग्रुप 18 है इसे हम नोबल गैस रखी हुई है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में सारी जो गैसेस रखी हुई हैं वो नोबल गैस रखी हुई हैं। अब इन्हें नोबल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के केस में वैलेंस शेल जो होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। मतलब यहाँ NS2 और NP6, अब अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसी दूसरी शेल में जाएगा। यहाँ पर वैलेंस शेल क्या कम्प्लीटली फिल्ड होती है। तो इस कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना या ऐड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी लो होती है, इसलिए इनको नोबल गैस या इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। इनर्ट मतलब जो रिएक्ट ना हो। क्लियर होती है बात? अब जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं इनको निकोजन नाम से भी जाना जाता है। तो निकोजन का मतलब क्या होता है? निको का मतलब है सफोकेशन या चोकिंग, और जन्स का मतलब प्रोड्यूसिंग। तो ये क्या सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं। ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें निकोजन्स कहा जाता है। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उनको कैल्कोजन कहा जाता है, क्योंकि ये कैल्कोजन का यहाँ पर मीनिंग होता है ओर फॉर्मिंग। ये जो एलिमेंट्स हैं ये ओर्स या कंपाउंड्स के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको ओर फॉर्मिंग या कैल्कोजन कहा जाता है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की बात करें तो उनको हेलोजेंस कहा जाता है। हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। तो ये ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट होकर के सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको हेलोजेंस कहा जाता है। क्लियर होती है बात? मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें पी ब्लॉक के एलिमेंट के केस में, तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो इंक्रीज होते हैं, जैसा कि हमने पी ब्लॉक के लेसन में पढ़ा हुआ है। और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कहाँ होंगे? जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। जैसे हम 13 ग्रुप में देखते हैं, 13 ग्रुप से 18 ग्रुप की ओर चलेंगे, मतलब लेफ़्ट टू राइट जब हम चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। क्लियर होती है? और जब हम 13 ग्रुप में डाउन दी ग्रुप मूव करेंगे तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं।
तो हम ये चीज़ भी पढ़ेंगे कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। पहले पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से, ग्रुप 3 से लेकर के जो ग्रुप 12 के एलिमेंट हैं वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि इनके जो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ एंटर होता है, इनर डी ऑर्बिटल में। इनर डी ऑर्बिटल मतलब n-1d ऑर्बिटल में। जैसे मान लीजिए n यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे मान लीजिए अगर शेल है 4s, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d में एंटर होगा, 4 - 1 यानी कि 3, और 3d शेल में एंटर होगा, मतलब इनर डी ऑर्बिटल में एंटर होते हैं। क्लियर होती है बात। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वही n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। क्लियर होता है। मतलब यहाँ पर जो ये डी ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। क्लियर है बात, ठीक है। ये जो ग्रुप 3 to 12 के एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको कहें, तो ये सारे मेटल्स होते हैं। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएंगे, आयंस। तो ये जितने भी आयंस बनाते हैं वो सारे कलर्ड होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। यही डी ब्लॉक के एलिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है कि जो रिएक्शन की रेट को अल्टर कर दे, आइदर वो इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे। क्लियर होती है बात। अब हम ये पढ़ते हैं कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहाँ देखा है, बिल्कुल सेंटर में। तो ये क्या करते हैं कि, और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये केमिकली एक्टिव एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और लेस एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ब्रिजिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। अब यहाँ एक बात आती है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1d 10 ns 2। अब ये क्या होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं किए जाते, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। उसका रीज़न ये, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होने के लिए, इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए सबसे बड़ी मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। पर यहाँ अगर हम देखें तो ये ग्राउंड स्टेट में, ये तीनों एलिमेंट्स अपनी ग्राउंड स्टेट में और या एक्साइटेड स्टेट में या नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहें, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये एलिमेंट्स में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। देखिए अगर हम इनका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये है, तो यहाँ पे भी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वहाँ पर भी क्या 2+2 शो करेंगे, Zn+2, Cd+2 और Hg+2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ns में से निकल जाएंगे, तो भी यहाँ फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहेगा। D10 तो यहाँ पर फिर भी रहेगा ना, इसलिए इनको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो जो पीरियोडिक टेबल होती है अपनी, उसके बिल्कुल बॉटम में जो 2 रोज दिखाई देती है हमको, वो रोज है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो वो रो कौन कौन सी होती है, उन रो को नेमली लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज के नाम से जानते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर सीरियम 58
टू ल्यूटिटियम 71 तक के एलिमेंट्स आते हैं। और एक्टिनोइड सीरीज के अंदर थोरियम 92, लॉरेंशियम 103 तक के एलिमेंट्स आते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो N-2F 1 to 14, N-D 0 to 1, NS2 ये होता है। अब यहाँ देखिए, ये तो था इनर डी ऑर्बिटल और ये N-2F हो चुका है। मतलब इस D से भी, यहाँ पर D में अगर मान लीजिए हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6s है, तो यहाँ पे D कौन सा होगा, 5D होगा ना, और F कौन सा हो जाएगा, 4F हो जाएगा। मतलब ये काफ़ी इनर शेल में इलेक्ट्रॉन इंटर्स होते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका F ऑर्बिटल्स के अंदर जाता है इन एलिमेंट्स का, इसलिए इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, और जो इनमें ये एक्टिनोइड्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। अब इनमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, उनका नोमेनक्लेचर कुछ स्पेशल टाइप से किया हुआ है, जिनको हम कुछ स्पेशल नेम से जानते हैं। तो जो यूरेनियम है उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी भी कुछ एक्टिनोइड्स ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट स्टडी नहीं हो पाई है, उनके ऊपर अभी भी स्टडी चल रही है। तो अभी F ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में इतना कुछ डिटेल्ड हमको नहीं मिल पाया है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर हम लोग आगे की कुछ बातों को जानेंगे।